दोस्तों मित्रों, न्यू बिजनेस आइडिया 2025 में बस 5 महीने बचे हैं और 2026 का आगाज़ होगा। तो अगर आप मार्केट में रहते हैं या फिर मार्केट के पास में रहते हैं, आज मैं ऐसा ही बिजनेस आइडिया बताऊंगा, स्मॉल बिजनेस कम पूंजी में हो जाने वाला, जिसको कि आप करके प्रतिदिन इतना आमदनी करेंगे कि आसानी से 12-13 किलो इंडिया गेट बासमती राइस खरीद सकते हैं। मुनाफा इतना होगा कि इंडिया गेट बेहतरीन चावल आप 15 केजी 12 केजी खरीद सकते हैं। ये कितने रुपए में होगा इसको आप कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि मैं पैसा नहीं बता सकता हूँ, ये रूल के खिलाफ है। तो अच्छा ग्रो करने का अच्छा आइडिया है कम पूंजी में, लेकिन ये है कि अगर आप समझने की कोशिश करें कि हमें कुछ करना है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, मान के चलिए हाई स्कूल पास हैं या फिर 11-12 इंटर पास हैं, या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं, बहुत जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता है और एक कारोबार करना चाहते हैं, बेरोजगार बैठे हैं और काम के तलाश में हैं, तो देखिए मैं आपको मार्केट वाला ही काम बताऊंगा। मार्केट में रह करके मार्केट में ही सेल करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास एक ई रिक्शा होना चाहिए, बैटरी वाला ई रिक्शा। अब आप कहेंगे कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे बैटरी वाले ई रिक्शा के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप नया बैटरी वाला रिक्शा न खरीदिए। आजकल बैटरी वाले रिक्शे का भरमार है, बहुत लोग बैटरी वाला रिक्शा खरीद चुके हैं और अपना जीवन यापन उससे कर। आप प्रतिदिन 400 रुपये किराए पे, 300 रुपये किराए पे, अब बहुत महंगा अगर कहीं मिलेगा तो 500 रुपये मिलेगा, लेकिन 500 रुपये वाला नहीं लेना है। 300 रुपये पर डे अगर किराए वाला मिल जाए आपको तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो सेकेंड हैंड में अगर आप ख़रीदना चाहें तो 70,000 80,000 या फिर लाख रुपए में सेकेंड हैंड मिल जाए तो उसे आप खरीद लीजिए। इसके बाद आपको कारोबार करें, ऐसा ही काम बताऊंगा जो सक्सेस हो। 5-6 सामान है जो कि मैं बताऊंगा। आप देखिए, इधर उधर की बात न सोचिएगा। मैं मार्केट में रहता हूँ, मैं मार्केट का दुकानदार हूँ, मुझे इन सब बातों का अच्छे तरीके से अनुभव है, तो मैं आपसे बात करता हूँ। नोट करिए आप 5-6 सामान। एक चीज़ ये है कि ये खरीदेंगे कहाँ से, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो देखिए, जहाँ भी आप रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े होलसेलर होते हैं। जो मैं सामान बताऊँगा, सारे सामान के हर बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े मार्केट में डिस्ट्रिक्ट पे बड़े बड़े होलसेलर होते हैं। आप 10-10 हज़ार रुपये की मात्रा में होलसेलरों से ख़रीदारी कर लीजिए ये सारा सामान, और आपको बिक्री करना है, मार्केट में ही बिक्री करना है। और मार्केट के जितने भी दुकानदार होते हैं सबको आपको सेल करना है। अब मैं सामान बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, और सेल करना है। और देखिए, ये बहुत महंगा सामान नहीं होगा, सस्ता सामान होगा। और देखिए, कपड़े के दुकानदार होते हैं, कपड़े के दुकानदार कपड़ा बेचते हैं तो थैला इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, इसको नोट करिए आप, थैला इस्तेमाल करते हैं। जो थैला अपने मार्केट से ही खरीद करके लाते हैं, 110 रुपये में एक पैकेट मिलता है, और अगर आप उसको होलसेल में ख़रीदारी करें तो 80-85 रुपये में आपको मिल जाएगा। अपना ग्राहक बनाइएगा, कम मुनाफे पे 100 रुपये बिक्री करके ग्राहक बना लीजिएगा, 105 रुपये बिक्री करके ग्राहक बना लीजिएगा। इस तरह से मार्केट में सैकड़ों दुकानें होती हैं। अब जैसे उस थैले को, कपड़े वाले थैले को कपड़े के दुकानदार को दे सकते हैं, जूते चप्पल के दुकानदार को दे सकते हैं, बहुत सारे दुकानों पे दे सकते हैं। अब मार्केट में दूसरा जो दुकान होता है, मेडिकल स्टोर होता है। मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ देने के लिए कागज़ वाला पाउच होता है, इसके बाद उनको भी दवाइयाँ देने के लिए छोटा छोटा थैला होता है। मेडिकल स्टोर वालों के लिए, दवाइयों के लिए और थैला, ये चीज़ जो दवाई देते हैं उनको देखते हैं आप, और थैला। तो ये तो 2 दुकानदार हो गए। अब आप चलिए तीसरे दुकान के बारे में बात करता हूँ। तीसरे दुकानदार आपके होंगे फल फ्रूट के दुकानदार और सब्जियों के दुकानदार। जो फल फ्रूट और सब्जियों के दुकानदार होते हैं, सब्जियों को और फल फ्रूट को आप देखते होंगे थैला में देते हैं। थैला बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होता है, कोई 30 रुपये, 35 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये आता है। तो ये थैला आप फल फ्रूट वाले को, सब्जी वाले को आपको देना है। इसके बाद आप आगे चलिए, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ
कपड़े के दुकानदार होते हैं जो कपड़े वाले झोला इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कपड़ा वाला झोला, इसको आप प्रिंट करवा करके, ये बहुत कम लागत में होने वाला काम है। आपको करना ये है कि मार्केट में बड़े बड़े ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं जो झोले को प्रिंट करते हैं, उनसे आपको बात करना है कि भाई मैं झोला दूंगा, मेरा प्रिंट करना है, आप कितना लेंगे। तो उनसे रेट फिक्स करके, अब 10 किलो झोले का, 20 किलो झोले का, 30 किलो, 10 किलो का रेट होता है उनका, एक 100-150 रुपये लेते हैं। आप पता कर लीजिएगा। झोले को प्रिंट करवा करके भी आप दुकानदारों को दे सकते हैं। इसके लिए मार्केट में आप रहेंगे, मार्केट में जाएंगे, दुकानदारों को 1-2 सैंपल ले लीजिएगा। इसके बाद दुकानदारों को दिखाइएगा कि ये झोला आपको 5 रुपये का पड़ेगा, ये झोला 7 रुपये 50 पैसे का पड़ेगा, ये झोला 9 रुपये 50 पैसे का पड़ेगा, ये झोला 12 रुपये 13 रुपये का पड़ेगा, आपको छपाई प्रिंट के साथ। इस तरह से इसका ऑर्डर भी लेकर के आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाय के जो दुकानदार होते हैं चाय का कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं। चाय पत्ती 10 किलो की मात्रा में आप होलसेल में ख़रीदारी कर लीजिए, लूज वाली चाय पत्ती, उसको प्लास्टिक के थैला में पैक करके आधा केजी का चाय पत्ती दीजिए। चाय पत्ती का भी काम बहुत बढ़िया है, 200 रुपये केजी आपको आसानी से मिलेगा। आप 300 रुपये केजी होलसेल की मात्रा में बेच सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा थोड़ा कम ही मार्जिन लीजिएगा, 50 रुपये केजी ही बिक्री करिएगा। एक दिन में अगर आपका 10 किलो चाय पत्ती बिक गया तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। 10 किलो मैं आपको कम बता रहा हूँ, उतना आसानी से सबका बिक जाता है। 15 किलो 20 किलो भी आप बेच सकते हैं। आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कई बजे घर से मार्केट के लिए निकलते हैं। कुल्हड़ भी बनाने वाले आजकल बहुत कम हैं, तो जहाँ से कुल्हड़ का होलसेल मात्रा में आप संपर्क करिए, 20,000 कुल्हड़ की खरीदारी कर लीजिए। चाय वालों को आप कुल्हड़ सब सप्लाई करिए। ये सारा सामान आप लिखते जाइए, चाय वाला कुल्हड़ और चाय पत्ती। चीज़ और है पेपर भी 35 रुपये 40 रुपये केजी बिकता है। इसको आसानी से आप कलेक्ट करके 20 रुपये 25 रुपये केजी आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। पेपर भी दुकानदारों को इस्तेमाल होता है, जो मिठाई वगैरह के चाय पकौड़ी के दुकानदार होते हैं वो पेपर लेते हैं, तो पेपर भी आप दे सकते हैं। इसके बाद छोला चौमीन वाले जो दुकानदार होते हैं वो दोना लेते हैं, पत्तल लेते हैं और कटोरी वाला प्लेट लेते हैं। इसका भी आप ख़रीदारी कर लीजिए। सारे चीज़ को ई रिक्शा पे आप रखिए और मार्केट में घूम करके सारे दुकानदार को पूछते जाइए। 10 दिन मेहनत करेंगे, 10 दिन में सारे दुकानदार जान जाएंगे आपको, और वो ये सारे सामान कहीं भी खरीदने के लिए नहीं जाएंगे। ये सारे सामान आपसे खरीदेंगे, बस आपको कंटिन्यू प्रतिदिन उनके पास जाना होगा।